Now LHS, sec 8x minus 1 upon sec 4x minus 1. sec को मैं cos में कन्वर्ट कर लूंगा 1 by cos 8x minus 1 1 by cos 4x minus 1. sec को मैंने cos में कन्वर्ट कर लिया. आप एलसीएम ले लिया. तो यह आ गया cos 4x अपॉन cos 8x. यहाँ तो कोई दिक्कत. अब बेटा 1 माइनस कोस 8x 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 थीटा. 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल. तो इसका भी क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल. और इसका भी आप 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 1 माइनस कोस 8x तो 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल अभी कर इंटू कोस 4x अपॉन कोस 8x. टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल. अब बेटा मैं क्या करूंगा, मुझे बनाना है ये है. देखो दोस्तों, ये बनाने का मतलब है साइन 8x बनाना पड़ेगा. तो देखना इधर 2 साइन, एक साइन ले लो 2 साइन 4x कोस 4x. इन दोनों को तो एक साथ ले लो और एक साइन 4x बचा. ऐसा कर लो. नीचे वालों को कुछ मत करोगे. ये वाली स्टेप समझ में आई भाई? एक साइन 2 साइन 4x कोस 4x और एक साइन 4x का लगता है. एक साइन 4x को ये तो क्या हो गया? 2 साइन ए कोस साइन 2a. और इसको लिखो आप साइन 2 इंटू 2. क्योंकि मुझे 2x में कन्वर्ट करना. ये समझ में आया? किसमें? इनकी बात है उससे भी यही है. तो ये आ गया आपका साइन 2a और साइन 2 इंटू 2a. अब साइन 2 इंटू a, अब इसको तो मर्ज कर लो और इसको अलग अलग कर दो. कैसे? देखो दो, इसको तो लिख दिया साइन 8x. तो इसमें साइन 2a का फॉर्मूला लगा दो. 2 साइन 2x कोस 2x. 2 साइन स्क्वायर 2x कोस 8x. 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल. ये आ गया फाइनल आंसर. देखो अब आया साइन 8x अपॉन कोस 8x मल्टीप्लाइड बाई साइन 2x, ये रहा नीचे अपॉन कोस 2x. तो ये हो गया 10 और अपॉन में देखो उल्टा देखो साइन 2x अपॉन कोस 2x 10 तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छी प्रॉब्लम है. एक बार लिख लीजिए, नहीं आई समझ में तो दोबारा बता दूंगी. तो ये आपका प्रूव हो गया 10 अपॉन 10 ये है 10 अपॉन 10 ये इसका प्रूफ है. तो बेटा मैंने उल्टा लिखा ना. ऊपर लिखता तो कोड लिखता, लेकिन नीचे लिखा तो 10 ही लिखना. ऊपर लिखता तो कोड लिखता मैं.
आपको मानो स्मार्ट लग रहा है, कटिंग वटिंग करवा के मानो स्मार्ट लग रहा है। या आपसे चाय पीनी पड़ेगी तुम्हें। नहीं तो बस पियो आज। वो कहाँ गया आज तुम्हारा किराई? वो तो बोला मैं कल ऑनलाइन करूँगा। नहीं आया ना। मजे ले रहे हो उससे बोलो जिंदगी में तब। मतलब 11वीं क्लास में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मजे ले लो जिससे ले सकते हो। 12th में पता लगेगा तुम्हें फिर। हाँ बस सब यही बोलते हैं। 11th में तो पढ़ते नहीं कि 12th में दबा के पढ़ना। लो ये ले लो तुम दोनों। चलो दो क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो भाई। इसको दोबारा बताना है कि आपको लिख सकते? इसको दोबारा बताना है क्या मृदुल? अरे इसको दोबारा बताना है कि किसी को? नो सर। चलो नेक्स्ट देखो फिर। प्रूव दैट cos की पावर 4 पाई बाय 8 तो cos की पावर 4 3 पाई बाय 8 तो cos की पावर 4 5 पाई बाय 8 तो cos की पावर 4 7 पाई बाय 8। ये हमें प्रूव करना है 3/2 से। दिस इज इक्वल टू 3/2। अब इस तरह की प्रॉब्लम अपन ने कल की थी LHS। पहले तो मुझे बताओ कि कौन कौन से आपके ऑप्टिक्स एंगल है। 7 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8। तो पहले इन ऑप्टिक्स एंगल को आप एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करो जैसे कल किया था। 5 पाई बाय 8 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 8। यहाँ लिख दिया पाई माइनस 3 पाई बाय 8 और इधर भी लिख दिया कोस की पावर 4 पाई माइनस पाई बाय 8। ना पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में कोस। लेकिन पावर क्या लिख रही है? अरे पावर क्या है? तो 4 में नेगेटिव आ सकता है क्या? तो ये सबको पॉजिटिव कर दो। ये हो गया कोस की पावर 4 3 पाई बाय 8 और कोस की पावर 4 पाई बाय 8। तो ये आ गया 2 कोस की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस 2 कोस की पावर 4 3 पाई बाय 8। अब मुझे ये पाई बाय 8 को चेंज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला ये वाला लगाऊंगा भाई। 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा पहले कोस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर और इधर भी कोस स्क्वायर पाई बाय 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर। इससे कन्वर्ट करो 1 प्लस कोस डबल एंगल। इसका डबल एंगल कितना हो गया? पाई बाय 4 बाई 2 का होल स्क्वायर।
और इसका भी डबल एंगल 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 4 बाई 2 का होल 1 प्लस कोस पाई बाय 4 बाई 2 का होल स्क्वायर और 1 प्लस बेटा कोस स्क्वायर थीटा क्या बोला ऊपर ही ऊपर आप देखो कोस स्क्वायर थीटा हमने बोला है 1 प्लस कोस 2 थीटा मतलब इसका डबल एंगल कितना होगा पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 इसका डबल एंगल क्या अब देखो इधर 2 1 प्लस कोस पाई बाय 4 की वैल्यू और 2 का स्क्वायर नीचे कर देता हूँ मैं इसको प्लस 2 कोस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया 2 2 पूरा इसमें कितना आ गया 2 आ गया ऊपर आ गया 1 प्लस 1/√2 का कितना लिखो तो ये आ गया 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कौन पार्क आ रहा है ना अभी तो गए घूमने क्या हो कोस स्क्वायर का स्क्वायर अब ऊपर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैंसिल ये इससे कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 3/2 अपॉन 2 3/2 प्लस 3/2 माइनस और प्लस तो कैंसिल हो गए अरे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab ये तो आपस में कैंसिल हो गया बचा कितना 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 3/2 कितना आ गया 3/2 यही तो प्रूव करना था 3/2 ये इससे कैंसिल अब क्लियर है नेक्स्ट बड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आज कंप्लीट हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3/2 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2 नहीं है इस बार कल छुट्टी अच्छा
नेक्स्ट, लेकिन संडे को बुलाएंगे तो मैं संडे को बुलाएंगे क्लास के लिए, छुट्टी नहीं करूँगी सबको, संडे को ऑफ नहीं करेंगे। चलो बोलो भाई, कल का ऑफ कर दिया ना, फिर क्या है। √3 कोसेक 20 डिग्री। भाई पहले ये जैसे ये बोल रहे हैं कुछ लोग, जैसे ये कल ध्रुव भी बोल रहा था कि एक तो स्ट्रेट लाइन रिवाइज करवाना है, एक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पहले करवाना है। तो ये 2 चैप्टर के लिए कुछ लोग बोल रहे थे, तो पहले लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी करवाऊंगा वापस डेरिवेटिव वाला, परम्यूटेशन में उठाएंगे ना, तो अभी रुको आराम से। चलिए नेक्स्ट, प्रूव √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 इक्वल टू 4। अब मैं कोसेक को LHS ले लिया, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। कोसेक 20 को अपॉन में लिया है तो साइन 20, और सेक 20 को अपॉन में लिया है तो कोस 20। एलसीएम ले लो भाई, साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, तो √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? अब जबरदस्त, यहाँ पर अब कुछ काम करना पड़ेगा। इधर ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे सबको डिवाइड कर दिया, ऐसे लिख दो। क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आ गया। और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री और डिवाइड बाई 2 साइन। ये क्या है, क्यों क्या, अभी समझ में आ जाएगा बेटा। ये साइन में किसकी वैल्यू है? साइन 60 कोस 20, और ये कोस में किसकी वैल्यू? कोस 60 साइन 20। क्या हो गया? 2 साइन है कोस साइन 2 है, और डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2, चलो अभी कर दो 1/2। बेटा ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो गया बेटा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस साइन 2 × 20 डिग्री कितना हो गया? 60 माइनस 20, क्या आ गया? ऐसे प्रूव हो गया, लिख लीजिए। बोलो कहीं समझाना है इसको?
आ गया ना भाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे ही आप काम करोगे आपका काम मतलब आपका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, भाई एक एक्स्ट्रा है, बता देता हूँ। साइन फाइव बाई 18 की वैल्यू, 18 की वैल्यू प्रूव करके भी बता देता हूँ। साइन 10, साइन फाइव बाई 18, नहीं सॉरी 5 बाई 10, साइन 5 बाई 10 की वैल्यू और साइन 5 बाई 5 की वैल्यू। अरे दोनों ये होती है 1/4 रूट साइन 18 डिग्री की वैल्यू। वो तुम्हारे फिजिक्स में काम आते हैं। तो साइन 5 बाई 10 की वैल्यू ये होती है और साइन 5 बाई 10 का कोस 5 बाई 5 ये होता है √5 + 1/3। कोस 5 बाई 10 की वैल्यू √10 + 2 √5 10 + 2 √5 10 + 2 √5/4 cos 5 by 10 and root of 10 + 2 √5/4। तो sin 5 by 10 की वैल्यू √10 - 2 √5/4 ये वैल्यू रखो। अभी मैं निकाल के बताता हूँ कैसा है। sin 5 by 10 cos 5 by 10, 5 by 10 मतलब 18 डिग्री और 5 by 5 मतलब 36 डिग्री। कहाँ है साइन, सॉरी 5 by 5 है, दो वैल्यू नहीं, 5 by 5 है। साइन 18 डिग्री कोस 18 डिग्री साइन 36 डिग्री कोस 36 डिग्री, इन वैल्यू की बात करें। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट पुट अप करके यदि आप आगे सोल्व कर। चलिए मैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ। 18 का कोई मल्टीपल बताओ कि 90 आ जाए। 5 बिल्कुल सही। 5. लेट a इक्वल टू 18 डिग्री, तो साइन 5a इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 5a को मैंने लिख दिया, सॉरी 5a इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2a + 3a इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3a इक्वल टू 90 - 2a, साइन 3a इक्वल टू साइन 90 - 2a, साइन 3a इक्वल टू कोस 2a। यहाँ तो कोई दिक्कत बोलो भाई। 2a + 3a इक्वल टू 90 डिग्री, a 18 डिग्री है, तो 3a हो गया 90 - 2a, साइन लगा दिया, साइन 3a इक्वल टू साइन 90 - 2a, तो साइन 90 - थीटा होता है कोस थीटा। साइन 3a का फॉर्मूला बोलो। और कोस 2a का साइन वाला फॉर्मूला, ये आपने इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब सबको एक तरफ ले आओ, मतलब इसको उधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस में ना हाईएस्ट पावर। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कोई साइन क्यूब है, -2 साइन स्क्वायर है, -3 साइन है + 1 इक्वल टू, ये एक हमारी क्यूबिक इक्वेशन बन गई। ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। क्या रखने पे 0 आ रहा है? साइन a इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ रहा है।
साइन ए इक्वल टू 1 रखने पर, मतलब इसका एक फैक्टर हो गया साइन ए माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक फैक्टर हो गया साइन ए माइनस 1। अब डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने तुम्हें बताया था, तुमको बाकी को तो बताया था कैसे इसको इससे डिवाइड करो। बोलो कितना आ रहा है, और प्लस 1 को इससे डिवाइड करो, ये कितना आ रहा है, चाहिए कितना, कितना करना पड़ेगा, ये आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको रफ में डिवाइड करके देख लेना, ये तो मैंने डायरेक्ट करने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, कंटिन्यू लिमिट्स में बताऊंगा कैसे करता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप पहले तो क्या होता है, जब क्यूबिक इक्वेशन आती है तो बेटा एक वैल्यू तो आपको रखनी पड़ेगी, रख रख के देखना पड़ेगा किससे जीरो आ रहा है। तो साइन ए इक्वल टू 1 रखने पर जीरो आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर हो गया साइन ए माइनस 1। अब इसके आगे फैक्टर करना है, या तो आप बड़ा वाला मेथड यूज करो, या मैं जो बता रहा हूँ बड़ा इजी मेथड है। कैसे, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ रहा, इसको इससे डिवाइड करो, तो ये साइन स्क्वायर है, आ गया, ये आ गया, बस 20 का बाकी है ना, 20 का कैसे आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा, लेकिन चाहिए कितना, तो क्या करना पड़ेगा, और प्लस 2 साइन स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया। मतलब आपको कुछ भी बड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दो। अब ये साइन ए इक्वल टू 1 पॉसिबल ही नहीं, ये मेथड बनाया हुआ है कि ताकि आपका डायरेक्ट हो जाए। तो साइन ए की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, साइन 18 डिग्री है, 18 डिग्री की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है। बस इसको सोल्व करना, तो इसको क्वाड्रेटिक से सोल्व करेंगे। बी स्क्वायर, बी कितना है 2, तो बी स्क्वायर, तो माइनस बी, तो माइनस 2, प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि साइन 18 डिग्री आपका एक्यूट एंगल है उसकी वैल्यू। तो बी स्क्वायर माइनस 4, तो प्लस इंटू 4 अपॉन 2a 20, 4 बार ले लो, 2 से निकाल लो, देख लो बेटा वही आंसर आ गया जो मैंने लिखा है, -1 प्लस रूट 5। ऐसे प्रूव हुआ है, प्रूव कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये साइन 18 डिग्री को प्रूव करने का तरीका। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, पूछेगा कोई भी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन 18 डिग्री का प्रूफ इस तरह का है। तो साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/2, लिखो, दिस इज साइन 18 डिग्री। एक बार लिख ले, नहीं आएगा तो दोबारा समझा दूंगा। पहले दिन छुट्टी करेंगे तो क्या मतलब, आखिरी दिन मतलब 31 को तो छुट्टी करने का कोई मतलब नहीं, पार्टी तो रात में मनाओगे। और इस बार कहाँ पर पार्टी होगी, कौन से नोट बताओ, हाँ बंद, अच्छा अलाउ कर दिया, अपन तो दे देगा, अपन से पानी तो कभी मना करते छुट्टी के लिए। हाँ वो कल मेरे को कहीं जाना है, नहीं तो मैं कल की भी नहीं देता, कल मैं थोड़ा कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो मैं मेरी छुट्टी तो गया था अभी। भाई साइन ए का वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकता, साइन ए मतलब 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसको छोड़ दो।
दूसरा क्वाड्रेटिक से निकाल लो, आपको √5 - 1/4 आ जाएगा। अब जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई है, अब आपको कोस 18 की वैल्यू निकालनी है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई आपकी √5 - 1/4। मुझे कोस 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस 18 मतलब π/10। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 फॉर्मूले से। अब साइन स्क्वायर 18 मतलब √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कोस स्क्वायर 18 डिग्री आ गया आपका, हाँ साइन 18 की वैल्यू। अब इससे आप कोस 18 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 + 1 - 2√5/16। ये कोस 18 की वैल्यू आएगी नहीं, ऐसा है। तो ये कोस π/10 की वैल्यू आ गई। अब मुझे साइन π/5 की वैल्यू मतलब साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसी की भी नहीं पता, सब निकाली हुई है। साइन 36 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन, या फिर एक काम करो उस वाले मेथड से निकालो, ज्यादा अच्छा है। पहले कोस 36 की निकालो। बोलो कल लिख सकता हूँ उससे। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हो। इससे जल्दी आ जाएगी। तो √5 - 1/4। चलो cos 36 डिग्री की वैल्यू आ गई √5 वाली प्लस 1/4। ये हमारी cos 36 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब ये अभी इसलिए करवा रहा हूँ मैंने कि चलो यार अब ये खत्म हो गया तो कुछ तो कर रहे हैं, देखो देखो जल्दी भी कैसे छोड़ दें, इसलिए मैंने कि चलो यही बता दूं। कंसेप्ट वो तुम्हें बता दूंगा इनको कोस। अब बेटा cos 36 की वैल्यू आ गई √5 + 1/4। तो cos 36 आ गया आपका, तो हम इसको इससे निकाल लें। साइन स्क्वायर 36 इक्वल टू 1 - इससे निकाल लो। तो ये हमारा साइन 36 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 36 √10 - 2√5। तो ये चारों वैल्यू इस तरह से आ गई। तो आप वैल्यू तो याद रखो, इनकी काम आ सकती है कभी भी।
साइन 18 कोस 18 साइन 36 कोस 36 नहीं गिवन है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं गिवन है ये चारों में। हम एनसीईआरटी की बात तो कर ही नहीं रहे ना, एनसीईआरटी तो पहले कर लिया अपन, कुछ भी नहीं गिवन है अपन ने ये डायरेक्ट। साइन 36 तो लिखाई नहीं देना। हाँ तो 4 बजे उठ जाता है तो नींद में पता लग जाता है कि 4 डिग्री का टेम्परेचर गया। अरे बोला करना बेटा पहले। चलो नेक्स्ट। अब देखो किस तरह की कोडिंग तो कोई देखता ही नहीं, मेरे से बनवाओ और लेते हो। तो ये तो कितनी बार बना दी बेटा, पहली बार बन दी। जब भी हुआ जब बनी साइन साइन पाई बाय 5 साइन 2 पाई बाय 5 साइन 3 पाई बाय 5 और साइन 4 पाई बाय 5। ये हमें प्रूव करना है 5/16 के स्क्वायर, 5/16 के स्क्वायर। कैसे करेंगे देखो तक। साइन पाई बाय 5 साइन 2 पाई बाय 5 साइन 3 पाई बाय 5 साइन 4 पाई बाय 5 3 पाई बाय 5। भाई इसमें ऑप्टिक एंगल कौन कौन सा है? तो 3 को लिखोगे आप पाई माइनस, बिल्कुल सही है, 2 पाई बाय 5 साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 5। और इसको क्या लिखूंगा? पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई बाय 5 और पाई माइनस पाई बाय 5। पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। और को साइन तो पॉजिटिव ही होता है बेटा, साइन तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया आपका साइन 2 पाई बाय 5 और साइन पाई बाय 5। तो ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर पाई बाय 5 साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 5। साइन स्क्वायर पाई बाय 5 और साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 5। अब देखना भाई इसको हम कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाय 5 की वैल्यू तो पता है ना आपको? अरे पाई बाय 5 की वैल्यू पता है बेटा, हाँ वही तो बोल रहे हैं, पता है ना, लेकिन 2 पाई बाय 5 की वैल्यू नहीं पता। तो एक काम कर रहे हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा 2 पाई बाय 5 की वैल्यू चाहिए आपको। तो एक काम करो ना, 2 पाई बाय 5 मतलब कितना डिग्री निकालो मृदुल। 2 पाई बाय 5 मतलब कितना डिग्री? 72 डिग्री। 72 डिग्री को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 90 माइनस 18।
अरे 90 माइनस 18 करोगे तो 72 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये आ गया cos, तो cos स्क्वायर पाई बाय 10। अब सबकी वैल्यू पता है मुझे। साइन पाई बाय 5 की वैल्यू है अंडर ऑफ 10 माइनस 2√5 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी पता है अंडर ऑफ 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों का होल स्क्वायर आ रहा है, इधर समझना, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 100 माइनस 50 और 4 और 4 16 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अरे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर ऑफ 100 माइनस 50 हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी अंडर के अंदर, और 4 और 4 16 का होल स्क्वायर। 100 माइनस 50 50, √50 को मैं क्या लिखूंगा? 5√2। 50 मतलब 5√2 का होल स्क्वायर। अब करो भाई 25 Sir, 50 क्यों आएगा? हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ, 50 क्यों आएगा? 20 आएगा, 80 आएगा, वही नहीं हुआ 80, और 80 का हो गया आपका 4√5। अब ठीक है, तो ये आ गया √5/4 का होल स्क्वायर 5/, ठीक है, ये आ गया। वो मैंने 5√2 का कर दिया इसको, तो आंसर कितना हो गया? 5/6। मतलब कुल मिला के बात ये वैल्यू रखनी है आपको, ये इस तरह से सोल्व है। देखो करते हैं इसी तरह वैल्यू रखने वाला काम, क्योंकि बेटा कंप्लीट तो हो गया, लेकिन अब कुछ तो करें। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, अपन परसों से पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे भाई, उसके बाद हमें लिमिट और डेरिवेटिव। तो परसों से कंटिन्यू, परसों मतलब सैटरडे से अपन स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक वीक के अंदर। चलिए नेक्स्ट। वन प्लस प्रूव 1 प्लस cos π/10, 1 प्लस cos 3 π/10, 1 प्लस cos 7 π/10 और 1 प्लस cos 9 π/10 इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1/60, 1/60। अगेन वही भाई, ऑप्टिक एंगल कौन सा है? तो LHS ले लिया मैंने ये, और लास्ट वाले को मैंने चेंज कर दिया 1/16। इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस cos π-3 π/10, और इसको लिख दिया 1 प्लस cos π-π/10। अब पाई माइनस कोस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में कोस 1/16। तो ये आ गया आपका 1 प्लस cos π/10,
1 प्लस कोस 3 पाई बाय 10, 1 माइनस कोस पाई बाय 10 और 1 माइनस कोस 3 पाई बाय 10। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यह आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय 10 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 10। यहाँ तक लिख लो तुम, साइन स्क्वायर पाई बाय 10 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 10। अब बेटा साइन पाई बाय 10 की वैल्यू तो पता है मुझे, 3 पाई बाय 10 कितना होता है पहले तो ये बताओ। 54 क्या होता है? 54 90 माइनस 54 कितना होता है? तो मैं इसको 36 में कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई, करके देख लो, यही आएगा। 90 माइनस 36 54 क्यों करा? वैल्यू आ जाएगी ना, वैल्यू पता है जो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कोस थीटा। तो यह आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय 10 और कोस स्क्वायर पाई बाय 5, और इनके दोनों की वैल्यू रख दो। साइन स्क्वायर साइन पाई बाय 10 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4 और साइन पाई कोस पाई बाय 5 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4। नाउ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 माइनस 1/16 का होल स्क्वायर, 4/16 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू 1/16। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/16। दिस इज द वैल्यू, ये इसका वैल्यू आ गया। तो ये हो गया भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, पूरी काम खत्म। अब परसों से अपन स्टार्ट करेंगे इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद करेंगे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है ना, ये 2 चैप्टर पहले करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तीनों अपन करेंगे। चलिए ठीक है भाई, कल का ऑफ है, परसों मिलेंगे। बस अभी फिर कोई